ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ AVM ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਆਲ ਫਾਈਨ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਏ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਆ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਇਵੈਂट्स ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ तालमेल बनता हैगा? यस, क्रिकेट वीज़ा, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। हम भी बहुत सुनने को मिलते हैं, हमारे पास भी बच्चे आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि आप चलो मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, स्टडी वीज़ा के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं वर्क परमिट पे जा नहीं सकता, काम मेरे को कुछ आता नहीं है, तो आप मेरा वो क्रिकेट वीज़ा लगवा दो। तो मैंने भी हंस के बच्चे से पूछा, बेटा आप समझते क्या हो क्रिकेट वीज़ा से, क्या जानते हो आप क्रिकेट के बारे में? तो बोला सच्ची बताऊं, मेरे को तो क्रिकेट में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि क्रिकेट का वीज़ा लग जाएगा, क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ मैं, तो उससे मेरा वीज़ा लग जाएगा, तो इसलिए आप मेरा वो लगवा दो। तो आई वॉज लाइक काइंड ऑफ सरप्राइज। मैंने बोला आप ठीक है टिकट ले आए हो आप, मैं भी टिकट ले लेती हूँ, आप दोनों ही चलते हैं फिर कनाडा ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया की आप वीज़ा की बात कर रहे हो ना, क्रिकेट वीज़ा। ऐसा कुछ नहीं है मैम। और मैं सबको जो भी इस टाइम पे शो देख रहे हैं AVM ग्लोबल का, सबको मैं इस बात के लिए अवगत और अवेयर करना चाहूँगी और ये सीधे शब्दों में बोलना चाहूँगी, देयर इज़ नो सच वर्ड कॉल्ड एज बैसाखी वीज़ा, कैनेडा डे वीज़ा और क्रिकेट वीज़ा। ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर ऑल टूरिस्ट वीज़ा ओनली। टूरिस्ट वीज़ा भी आपका ऐसे ही नहीं आएगा। और टूरिस्ट वीज़ा बोलते ही ना, क्यों हम वर्ड ये आपने कहा बैसाखी वीज़ा हम यूज़ कर लेते हैं, कैनेडा वीज़ा हम बना देते हैं, ऑस्ट्रेलिया डे वीज़ा बना देंगे आगे, ऑस्ट्रेलिया डे का भी बन जाएगा, ठीक है। और फिर अब क्रिकेट है तो क्रिकेट वीज़ा बना देंगे। वो इसलिए है क्योंकि आपको जैसे टूरिस्ट वीज़ा का हम नाम ले, फॉर अ कंट्री लाइक कनाडा, स्टडी वीज़ा तो बच्चे का फिर भी आ जाएगा, एक जेन्युइन प्रोसेस से वो चल रहा है एंड ही इज़ हैविंग 6 बैंड, उसके पास GAC है, उसके पास रेलेवेंट सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उसका फिर भी आ जाएगा। बट अ टूरिस्ट वीज़ा इन अ कंट्री लाइक कनाडा इज जस्ट लाइक हैविंग अ मेजर अचीवमेंट ऑफ लाइफ, बिकॉज इट इज़ अ टफ प्रोसेस। सो हम ये सिर्फ मैं कहूँगी कि जो भी हमारे इंडस्ट्री के कंसल्टेंट्स हैं जो ये प्रमोट करते हैं बैसाखी वीज़ा, क्रिकेट वीज़ा एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट मेकिंग यू, गुमराह करने वाली बात है। सिर्फ गुमराह करके एक आप बिजनेस फेच करना चाहते हो, मान लिया बिजनेस करना है, हम भी बैठे हैं बिजनेस करने के लिए, बट लेट्स नॉट यूज दिस वर्ड्स क्रिकेट वीज़ा, इट इज जस्ट अ टूरिस्ट ਵੀਜ਼ਾ ਓਨਲੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂट्स ਵੱਲ ਧਿਆਨ नहीं देना चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप भले ले लीजिए क्रिकेट मैच की टिकट भी खरीद के आप ले आइए, भले ले आइए, आप AVM ग्लोबल के ऑफिस में भी लेके आ जाइए। दैट टिकट इज जस्ट आपको लेओर करने के लिए मैंने दिखा दिया, ओहो ये देखो हमारे पास एक स्पेशल कोटा है, कैटेगरी है कि हमारे पास जिनके पास इंडिया के कैंडिडेट्स हैं उनको हम दिलवा देंगे किसी तरीके से टूरिस्ट वीज़ा, क्रिकेट वीज़ा के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं है।
फाइल का प्रोसेस वही रहने वाला है जो टूरिस्ट वीजा का प्रोसेस होता है, जिसमें आपको ट्रैवल हिस्ट्री भी चाहिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम भी देखा जाएगा, आपके खर्चे वहाँ पे आप रहोगे जाके तो वहाँ पे आपके खर्चे कौन करेगा, आपका एकोमोडेशन का एक्सपेंस है, एकोमोडेशन का अरेंजमेंट है या नहीं है, वो सारा जो हाई कमीशन एक नॉर्मल जेन्युइन टूरिस्ट वीजा फाइल ही लग के जाएगी। ठीक है, लग के जाएगी, वो होएगा वैसे ही। इट इज जस्ट टू ल्योर यू, सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। लगना थोड़ा टूरिस्ट वीजा है, बाय हुक और बाय क्रुक। लगना टूरिस्ट वीजा जाना है या मेरे को कनाडा जाना है, तो मेरे को कैसे भी करके भेज दो, ਜਾਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੜਕੰਮ ਮੱਚ ਜਾਣੀ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੰਗਵਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ? ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਡ ਵੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਜੀ 35 ਸਾਲ। 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਫੰਡਸ ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 5-7 ਲੱਖ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 50,000 ਹੈਗੀ ਹੈ। 50,000 ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਖਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਸੁਖਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ, ਹੁਣੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ नहीं? कोई सुखदीप जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन द शो। मैं आपको क्या बोलूँ, सही ते सटीक शब्द, यू सीम टू बी अ क्वाइट मैच्योर वर्किंग पर्सन, और आप ये इन वर्ड्स से क्रिकेट वीज़ा, बैसाखी वीज़ा और मैच वीज़ा, इन सब से प्लीज़ लेओर मत होइए। ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट टू एट ऑल, यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट टर्म पर्पज से घूमने जाना है आपने, या यू वांट टू विजिट द कंट्री, द ओनली कैटेगरी दैट योर फाइल वुड बी अप्लाइड वुड बी अ टूरिस्ट वीज़ा ओनली। टूरिस्ट वीज़ा में आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, हाँ जी, 50,000 बिल्कुल आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, यू आर अ वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यू आर क्वाइट एलिजिबल फॉर इट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जा सकते। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी नहीं है, बट येस, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं पहले कभी सिंगापुर, दुबई या मैं कहीं और नहीं गई तो मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएस हम नहीं अप्लाई कर सकते। देयर आर सम क्राइटेरियाज फॉर दैट आल्सो। आपकी आईटीआर भी एक, सिंस यू आर आल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आल्सो, तो आपकी आईटीआर भी अच्छी एक आईटीआर, आप रेलेवेंट आईटीआर भरते होंगे। ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक अरेंजमेंट, टेक केयर फॉर दिस इज योर एकोमोडेशन स्टे। जब हम आपकी फाइल अप्लाई करेंगे तो योर एकोमोडेशन स्टे एंड योर एकोमोडेशन एक्सपेंसेस नीड्स टू बी टेकन केयर। वो अगर आपके पास है, उसके पास आप उसके लिए आपके पास अरेंजमेंट है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। साथ में एक और चीज़, जब आपकी फाइल लगवाएं किसी भी एजेंट से, कहीं से भी कंसल्टेंट से लगवाएं, एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अपने फंड्स की कैलकुलेशन ज़रूर करवाइएगा कि आपका वहाँ पे जाके टिकट से लेकर होटल, आप वहाँ पे घूमोगे, वॉट एवर पर्पज़ यू आर गोइंग टू डू, गो वेकेशन के लिए जा रहे हैं, योर फंड्स कैलकुलेशन नीड्स टू बी टेकन केयर, ताकि आप जब वहाँ पे लैंड करें या आप जब फाइल के लिए अप्लाई करें, उससे पहले तो लैंड से पहले तो हम फाइलें अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले आपकी फंड्स कैलकुलेशन एक ऑथेंटिकली कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ठीक है सुखदीप, एक बार साढ़े शो तो बाद कॉल करो। वैसे थोड़ी प्रोफाइल है, फर्दर डिटेल्स नंबर फ्लैश हो रहा है सुखदीप जी स्क्रीन पे। यू कैन सेंड अस योर डॉक्यूमेंट्स
ਤੇ for, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ assessment ਵੀਜ਼ਾ free of cost। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। स्पॉन्सर से क्या मतलब समझते हैं आप? जी, स्पॉन्सर की कोई हम किसी को जब बुलाने वास्ते स्कूल interested कॉलेज है ना? में होते थे तो हमारे शोज नहीं ऑर्गेनाइज होते थे, एनुअल फंक्शंस होते थे, तो हम यूनिवर्सिटीज ये ऑफिसेज में कंपनीज में अप्रोच करते थे, बैंक्स में अप्रोच करते थे कि आप हमारे इवेंट को Sponsor स्पॉन्सर करें, करिए। right। स्पॉन्सर करिए मींस दे विल गिव अस सम एक्स अमाउंट ऑफ फंड्स, और वो अगर स्पॉन्सरशिप देते हैं तो उसकी एवज में हम उनके वहाँ पे एक शॉर्ट स्पीच करा देते हैं, एक उनको हम Branding हो student जाती है का उनकी। ब्रांडिंग हो जाती है, एक वेलकम स्पीच में उनका नाम आ जाता है। Right। मुद्दा ये होता है कि उनकी एक प्रमोशन हो रही है। Promotion, अब right, हाँ। स्पॉन्सर का मतलब मुझे तो यही समझ में आता है। अब स्पॉन्सर मैं आपको जानती नहीं और आप मेरे ऑफिस में आते हैं कि मैडम मेरे को टूरिस्ट वीजा जाना है, ठीक है। अब ये तो एक स्पॉन्सर हुआ, एक और स्पॉन्सर होता है कि आई हैव माय रियल ब्रदर स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो मुझे बुलाना चाहता है कि बहने तू भी मेरे पास भी आ जा घूमने के लिए, तो वो अगर मुझे स्पॉन्सर करे तो वो एक स्पॉन्सरशिप रेलेवेंट मानी जाएगी। मैंने क्यों ये एग्जाम्पल लिया? एग्जाम्पल ये इसलिए लिया बिकॉज ओनली ब्लड रिलेशंस कोई है आपका वहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा जिस भी कंट्री में आप जाने के इच्छुक हैं, वहाँ पे जाने के इच्छुक हैं, तो यू हैव गॉट सम ब्लड रिलेशंस, वो तो आपको स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं बिकॉज वहाँ से एक जेन्युइन आपको एक ऑथेंटिकेशन से उस जो भी आपके स्पॉन्सर हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। देयर आर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट हाई कमीशन विल गिव कि वो जो स्पॉन्सर करेंगे वो प्रूव्ड है कि वो ब्लड होएगा। हाँ जी, रिलेशन बिल्कुल। है। साढ़े बाकी दर्शक भी अगर कॉल ले कोई लेने हैं, कंपनी फिर से। स्पॉन्सरशिप आप बोल रहे हैं कि मैं आपको जानती इतना हूँ कि आप मेरे क्लाइंट हैं, मेरे ऑफिस आए, फाइल लगवानी तो है फिर और ऐसी मैं थोड़ी कहूंगी कि जिम्मेवारी मैं क्यों आपको चुकाएंगे? स्पॉन्सर हाँ। करूंगी, मैं क्यों करूंगी? बिल्कुल, एक तो इसका दर्शक आंसर तो आपको पता ही है। सवाल ला लेने। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? सर मैम मैं मनदीप गल कर रही हूँ हुशियारपुर तो। मेरा सवाल ये है कि मैं कनाडा टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया है विद स्पाउस ओके, और मैं मैम मतलब ये कंफर्म करना है कि जेडे एजेंट को मैं अप्लाई किया है उन्होंने ये मैंने कहा सी कि मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं सी, उन्होंने अपने वालों ही कोई स्पॉन्सरशिप अरेंज करके मेरा अप्लाई किया है। अच्छा, स्पॉन्सरशिप अरेंज करके ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ? कनाडा का मैम। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ, तो दोनों ਓਕੇ। इकट्ठे जाएंगे। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ? मैम हाँ जी मैम, मैं ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ना सीगा कि इदा हो सकता है कि विदाउट स्पॉन्सरशिप कोई एजेंट अरेंज करके ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਇਨਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਮ ਹੈਗਾ answer ਕੈਨੇਡਾ करते ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं नहीं मैम ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਮ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹੋਗੇ अब ਜੀ? मनदीप ਸਪਾਊਸ जी ने- ਟੂਰਿਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ स्पॉन्सरशिप लेके हाँ देगा। वही मनदीप जी से मैं वही बोलना चाहूंगी कि शायद वो आज शो देख रहे हैं तो उनके भी दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि ऐसा तो कोई स्पॉन्सरशिप का प्रोसीजर ही नहीं होता। दैट्स व्हाई शी मे हैव कॉल्ड। थैंक यू मनदीप फॉर कॉलिंग इन द शो ऑफ AVM ग्लोबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला आपको जो कंसल्टेंट के थ्रू फाइल लगवाई है वो आपको स्पॉन्सरशिप अरेंज करवा के दे रहे हैं। आई वुड जस्ट सिंपली वांट टू आस्क, क्या वो कंसल्टेंट आपके ब्लड रिलेशंस में किसी को ढूंढेंगे वहां से? ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाना है इन्होंने? कनाडा। हाँ, कनाडा स्पाउस कनाडा जाना है। क्या आपका कोई ब्लड रिलेशन ही वहां से ढूंढने वाले हैं जो आपको वहां से स्पॉन्सरशिप दिलवा देंगे वो कंसल्टेंट? शायद से इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अगर कोई स्पॉन्सर होता तो शायद आप कंसल्टेंट को सिर्फ ये बताते कि मेरा स्पॉन्सर है क्या? वहां पे। राइट। बट क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइल लगा भी दी है, यू स्टिल हैव गॉट ऑल द राइट्स टू गो एंड आस्क टू द कंसल्टेंट कि आप मेरे को किस बेसिस के ऊपर स्पॉन्सर कर रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर किस स्पॉन्सर basis के? से आई sponsor डोंट कर हैव रहे हो एनी ना? ब्लड रिलेशंस। मैं आपके लिए एक क्लाइंट हूँ, कंसल्टेंट के लिए क्लाइंट हूँ जिसने एक एक्स अमाउंट देकर अपनी फाइल प्रोसेस करवानी है। तो ऑन व्हाट बेसिस यू आर अप्लाइंग, व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट यू आर सेइंग मी कि आप मेरे को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं? ਤਾਂ So- ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਗੜੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ।
ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੈਂਡਮ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ नहीं है मेरा? मैम देखिए, टूरिस्ट वीज़ा अगेन इट्स अ प्रोसेस. हम इसको एक प्रोसेस भी नहीं कहूँगी, इट इज़ अ कैलकुलेटिव प्रोसेस. इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं. ऐसा नहीं है कि जिसका कोई वहाँ स्पॉन्सर नहीं है वो नहीं जा सकता. बहुत कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक टूरिस्ट पैकेज प्रोवाइड करती हैं. अब मेरी कंपनी ने एक सेल्स टीम को, अपनी सेल्स टीम को एक इंसेंटिव प्लान दिया हुआ है कि आप 6 महीने में मेरा कंपनी का इतना सेल्स टारगेट अचीव करिए एंड वी आर गोइंग टू गिफ्ट यू अ टूरिस्ट पैकेज. तो वो बात समझ में आती है बिकॉज द होल एक्सपेंस, द होल एवरीथिंग, क्रेडेंशियल्स जो जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, वो कंपनी के बिहाफ पे जाएंगे एंड दैट इज अ जेन्युइन प्रोसेस. बिल्कुल. अब आप अगर कहें कि मेरे पास आए एज अ कंसल्टेंट कि आप मेरा स्पॉन्सरशिप अरेंज करा दो, इस नाम का कोई स्पॉन्सर नहीं ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ. ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ. ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਓਕੇ ਜੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਮ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2018 ਚ. ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ. ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ. ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ. ਓਕੇ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. उत्तरी 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਦਾ. ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜੇ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਗੇ. ਮੈਡਮ SX1 ਵੀਜ਼ਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ 15 16 17 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ SX1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ. ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਪਪੂਲਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ? मैम जो ये आप बात कर रहे हैं ना शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वीजा, इट इज SX1 वीजा. राइट जी. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ वीजा. हर हाई कमीशन की, हर कंट्री की हाई कमीशन के अलग अलग वीजा कैटेगरीज होती हैं. टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पाउस एटसेट्रा एटसेट्रा. जी. कनाडा में ये एक प्रोसेस है. ये एक वन ऑफ द वीजा कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज SX1 वीजा, विच इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वीजा. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वीजा से मतलब कि कोई भी कोर्स आप स्टडी वीजा के लिए तो आप जाते हैं तो एटलीस्ट 2 years प्रोग्राम के लिए आप जाते हैं. हाँ जी. ये भी है तो स्टडी वीजा ही जी. बट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वीजा है, स्टडी नहीं है. उसमें क्या होता है कि जो भी कोर्स कनाडा में जो भी कोर्सेज हैं लेस देन 6 months हैं, उसके लिए हम SX1 वीजा के लिए अप्लाई करते हैं. ओके. बट ये कोई भी ऐरा गहरा नहीं अप्लाई कर सकता. इट इज नॉट दिस कि आई एम 10th पास और आई एम 12th पास इन 2018 जैसा कि इनका ये केस विदाउट आइल्स 2018 पास, विदाउट आइल्स किया हुआ है और 2018 के बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो और अब आपको किसी ने लेआउट कर दिया कि यू कैन फाइनली रीच योर कनाडा डेस्टिनेशन बाय दिस SX वीजा. नो, आई एम वेरी सॉरी. इट इज जस्ट अ फेक सिंपल आपको लेआउट किया जा रहा है कुछ पैसों के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल SX1 वीजा के लिए अप्लाई आप you should be doing some professional courses in some university. वहाँ पे आप जब यूनिवर्सिटी कॉलेज एक रिप्यूटेड स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में आप जब पढ़ रहे होते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ का एक प्रोग्राम होता है जिसमें वो लास्ट के 3-4 months की इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आपको बाहर भेजते हैं ऑन अ स्पॉन्सरशिप बेसिस, राइट. तो सिंस दैट कोर्स इज ऑफ 3-4 months 5 months के लिए होता है तो दैट इज वी पुट इट इन अ कैटेगरी ऑफ SX1 वीजा. हां, जिਵੇਂ इंटर्नशिप हो गया या कोऑप प्रोग्राम हो गया, जैसे हम कहते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम है, वोकेशनल प्रोग्राम है. इट इज नॉट दोज टाइप ऑफ प्रोग्राम्स बट इट इज बीइंग अरेंज्ड बाय अ कॉलेज, रेप्यूटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी ओनली. जो आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, उसी के मैपिंग जो कोर्स क्यूरिकुलम होगा, सपोज आई वांट टू गो टू कनाडा अंडर दिस SX1, उसी के मैपिंग जो कोर्स होगा उसमें आप वहाँ अप्लाई करेंगे. अब ये तो आपने SX1 अच्छा किया मैम, आपने ये बात छेड़ी. आई वुड लाइक टू टेल ऑल द व्यूअर्स हु आर ऑन द शो एट दिस टाइम, SX1 वीजा
it is one of the category of Canada High Commission. Of course, it is there, but sad to say, we Indians are not eligible to apply for SX1 visa. मतलब इंडियन लोग इस कैटेगरी दे विच आउण लई आप हाइट देखिए, है ही मतलब नहीं। आप बच्चों को ल्योर करने के लिए, बच्चों के करियर के साथ खेलने के लिए, जस्ट फॉर मेकिंग सम मनी आउट ऑफ इट, दैट द कैटेगरी फॉर विच वी आर नॉट अप्लाइंग. ठीक है। बट हमारी इंडस्ट्री के कुछ कंसल्टेंट्स हैं उस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, और बच्चे सोचते हैं चलो कि 6 महीने का मन प्रोग्राम, लुभावनी 5 महीने है का ना, प्रोग्राम हाँ है, भी चले फाइनली जाना मैं कनाडा तो पहुंच जाऊंगा. राइट. एक दर्शक ਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल. कल मैं मनोज बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से. ठीक है मनोज, की सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? विदाउट आयल 2016 पास आउट हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है? 2016 पास आउट हो, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है. किस खुशी में जाना है ऑस्ट्रेलिया? स्टडी बेस पे. स्टडी बेस पे विदाउट आइल्स जाना है. 16 के बाद क्या कर रहे हो आप? 16 के बाद कुछ नहीं करा मैं. +2 की थी 16 में. हाँ 16 में +2 है. एकदम से दिल में क्या ख्याल आगे भी सोचा भी स्टडी पे जाऊं ऑस्ट्रेलिया अब 2022 में, आज 6 साल बाद में? जर्नी हैज बीन क्वाइट लॉन्ग. हो जाए तो. हाँ जी, देखते हैं हो जाए तो. आपका हमारे शो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. होना ना होना ये हमारे स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट आपको बताएंगे. मैडम 2016 गैप विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया. सपना आ गया हाँ रात जी, को. जाग गए. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਊਗਾ. 2016 पास आउट आइल्स करानी है. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ 2020-21 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲੇ 20 ਪਏ ਹੋਏ ਆ. 21 वाले ਉਹਨਾਂ लाले ਦੇ पड़े वीज़े हुए हैं. ਆਉਂਦੇ 20 ਪਏ 21 ਹੈਗੇ. वाले अभी वेटिंग में है, फाइल्स प्रोसेस में है. मनोज जी, आई एम सो सॉरी. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट माय सिंसियर थैंक्स फॉर वाचिंग द शो एंड मेकिंग अस एक्वारी एट AVM ग्लोबल चंडीगढ़. विद एन अपॉलॉजी आई वुड लाइक टू से, आपका जो फाइल है 2016 पास आउट विदाउट आइल्स, 2022 में आप प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए. फॉर अकॉर्डिंग टू मी यू आर नॉट एलिजिबल टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एट दिस पॉइंट. आप 2016 से 22 को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्या कर नाले रहे कुछ थे भी आप? नहीं किया, खुद कुछ कह रही भी है, नहीं कुछ भी करा ना नहीं करा. आपने. 2 साल चलो लॉकडाउन का एक बहाना मिल गया, बट लॉकडाउन में भी हम सब लोगों ने काम सबने करा कुछ ना है. कुछ किया है. सब राइट, लोगों ने बिल्कुल. काम करा है, पैसे कम कमाए होंगे. बिल्कुल, यही हाँ बात जी, है. हाँ, ठीक ये है. सो फॉर 2016 पास आउट आई विल नॉट बी एबल टू ऑफर यू ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा प्रोग्राम. हाँ, इसमें एक पाथवे प्रोग्राम है. आपको जाना ही है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब आपको 5-6 साल बाद सपना आया है ऑस्ट्रेलिया जाना है. तो देयर इज अ पाथवे प्रोग्राम, स्टडी इन मॉरिशस फॉर 1 ईयर. लेवल 4 आप करिए. वहाँ पे CTH जो कॉलेजेस हैं, वेरीफाइड कॉलेजेस हैं वहाँ पे, वहाँ से लेवल 4 करके, जैसे कि हमने लास्ट शो में भी कुछ दर्शकों को बताया था कि देयर इज अ पाथवे प्रोग्राम. 1 ईयर आप यहाँ पे मॉरिशस में पढ़िए. योर एकोमोडेशन वुड बी टेकन केयर बाय द कॉलेज. यू विल बी एबल टू अर्न सम मनी एंड सुंदर जगह घूमिए. 1 ईयर के बाद फॉर लेवल 5 ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ मूव हो सकते हो आप आगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK ऑन दो CTH कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड मे बी देन फाइनल डेस्टिनेशन पे आप पहुंच ਜਿਵੇਂ जाओगे. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋ. ਸਾਡਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਟਸ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ. ਤਾਂ ਏਜੰਟਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? मैम, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर ऑन दिस. ये फैक्ट्स सबको पता होगा. सब मेरी जैसी मेरी भी हमारी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ. ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰੇ. ਓਵਰਆਲ ਹਾਂਜੀ. ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ? ओके जी. कितना पढ़े हो तुसी? 2021 में 12th करी है मैंने कॉमर्स से. ओके, कितने नंबर आए ने? 60% है मैम. ओके, ते न्यूजीलैंड जाना है ना. की सवाल की है, मेन सवाल की है? न्यूजीलैंड में कहाँ पर हो सकता है? कहाँ पर हो सकता है? बोल कहाँ से रहे हैं यार आप? आपका नाम क्या है? करनाल से बात कर रहा हूँ मैं. नाम की है जी अपना? हाँ जी मैम, क्या कह रहे हैं? आपका नाम क्या है सर? शिवम बात कर रहा हूँ मैं. शिवम. शिवम, शो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप ये जो नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इन पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देना व्हाट्सएप पे, और आपको जो भी ऑप्शंस होंगे मिल जाएंगे. बाकी हमारे स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट आपको आंसर करेंगे. मैडम की कहूँगी जी? शुभम, हाँ जी,
Shubham, as per your profile, IELTS 5.5, 5 each, 2021 commerce graduate है, pass out है, and you have a aspiring country, New Zealand. It's a good country. Open भी अभी हुई है, although New Zealand is the last country to start after this COVID pandemic. बिल्कुल. You are eligible to apply for it, and there are n number of options you can apply for study visa for New Zealand. For which I would suggest, मैं आपको कौन सा कॉलेज है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, I would not be able to tell you on the show right away without giving you a assessment based upon your documents. So I would request you, जो screen पे numbers flash हो रहे हैं, kindly send your original documents scanned on this number, and my team will get back to you for a free assessment, and maybe then you can make a visit ਬਿਲਕੁਲ to ABM ਆਫਿਸ Chandigarh ਜ਼ਰੂਰ office also ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। anytime. ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਟਸ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ है नहीं, जो exist ਨਾਮੋ नहीं ਨਿਸ਼ਾਨ करते। ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ लेकिन इंडियन वास्ते नहीं हैगा। बिल्कुल मैम, अब ये जैसे हमने SX1 के लिए आपने भी बोला, अच्छा हम एलिजिबल ही नहीं है फिर भी हम अप्लाई करते हैं, तो मेरी तरह इंडस्ट्री में सभी लोग इस बात से अवगत भी होंगे, अवेयर भी होंगे, बट स्टिल वी आर अप्लाइंग फॉर दिस। व्हाई वी आर अप्लाइंग, आई वुड से आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट फॉर दिस। अब यही वही बात है, अगर हम वे बैक की बात करें, आजकल भी हो रहा है, वे बैक क्यों, आजकल भी हो रहा है, स्कूलिंग वीज़ा का बीच में बहुत ट्रेंड चला था कनाडा का, जबकि स्कूलिंग वीज़ा वाज नॉट मेंट फॉर अप्रूवल्स, इट वाज ओनली जस्ट हवा चलाई थी और जिसको देखो स्कूलिंग वीज़ा करने लग गए थे। ठीक है, आप तो एंकर हैं तो और भी शोज़ भी करते होंगे, तो और इंडस्ट्री के बारे में इतना आप भी बहुत अवगत हैं, जैसे कि आपकी नॉलेज देख के कह सकते हैं। कनाडा के लिए हमारा 6.5 बैंड इज द एलिजिबल बैंड, बट स्टिल कंसल्टेंट्स, many consultants take this thing files with 5 band also, 5.5 also, वो क्यों अप्लाई करते हैं? तो आंसर तो आपको खुद ही मिल गया। मतलब ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ EMPLOYee ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਥੂ ਕੋੜੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਬੇहद ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मोहित, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग वेरी गुड, और मुझे बहुत कन्फ्यूज़न थी मैम, मुझे कईयों ने मिसगाइड भी किया कि, पर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि AVM ग्लोबल में जाओ, तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे गाइड किया और मुझे अच्छे अच्छे कोर्स बताए। और मेरी जो पहले प्रॉब्लम थी, मेरी फ़ीस की भी पहले प्रॉब्लम थी, क्योंकि क्यूबेक से वापस नहीं आ रही थी, तो मैंने अमनदीप सर से कांटेक्ट किया, AVM ग्लोबल के जो CEO हैं, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और मेरी फ़ीस भी वापस मंगवाई और एक बहुत ही अच्छे कोर्स में मेरा एडमिशन भी कराया, और अब मेरा होपफुली बहुत। एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले अप्लाई भी किया था, और मैंने भी 2016 में अपना हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स यहीं से स्टार्ट किया था, इंडिया से, उत्तराखंड से। और फाइनली उसके बाद मैं चाहता था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं। उसके बाद मैंने AVM में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए और आज मैं फाइनली अपना वीज़ा लेने के लिए चंडीगढ़ आया हूँ। तो आपका सपना सच हुआ या आपके फादर साहब का सपना सच हुआ? अभी तो मैं कर रहा हूँ, आगे कोशिश करूंगा कि उनका सपना भी सच करूँ।